हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए थे। 3 में देखिए यहाँ पे दिया गया है 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थी को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है। यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 60, जिसमें से 40% विद्यार्थी को जो है विज्ञान विषय रुचिकर लगता है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। यानी कि उन विद्यार्थियों की संख्या बताना है जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ इसको कॉपी पर लिख दिया है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 60। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है तो 60। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 60, जिसमें से विज्ञान विषय में रुचिकर विद्यार्थियों की संख्या, जिसमें से विज्ञान विषय में रुचिकर विद्यार्थियों की संख्या कितना है तो 40%। देखिए यहाँ पे दिया गया है 40%, तो हम लिख देंगे 40%। अब देखिए यहाँ पे 40% में हमको दिया है, लेकिन संख्या कितना है, संख्या हमको मालूम नहीं है। तो 40% इसको निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 40 अब बटा में 100 देंगे प्रतिशत के लिए, और टोटल विद्यार्थी है कितना तो 60। तो 60 से इसमें गुना कर देंगे तो विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 गो जीरो से ये 2 गो जीरो कट जाएगा, तो 6 चौक 24, यानी कि 60 विद्यार्थियों के 40% कितना होगा तो 24। तो 24 गो ऐसा विद्यार्थी है जिन्हें विज्ञान विषय में रुचिकर है। ठीक है, यहाँ तो प्रतिशत में 40 दिया है, लेकिन यहाँ पे अंक में संख्या में कितना हो जाएगा 24। अब देखिए विज्ञान विषय में कम रुचिकर वाले कितने हैं तो वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं विज्ञान विषय में कम रुचि वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो विज्ञान विषय में कम रुचि वाले संख्या कितना है वो निकालना है। देखिए तो टोटल विद्यार्थी है कितना, तो टोटल विद्यार्थी 160 है। तो 60 में से विज्ञान विषय में जितने की रुचिकर लगता है उसको घटा देंगे तो कम रुचि वाले संख्या निकल जाएगा। तो 60 में से हम 24 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा। तो 60 में से जब 24 को घटाएंगे तो 10 में से 4 घटेगा तो 6, ये बच गया 5, 5 में से 2 घटेगा तो 3, यानी कि 36 गो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें विज्ञान विषय में रुचिकर नहीं लगता है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। यानी कि किसी परीक्षा में जो है पास करने के लिए 33% जो है अंक लाना अनिवार्य है। उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 अंक कम है। तो बताइए कि परीक्षा पूर्णांक क्या था। यानी कि परीक्षा पूर्णांक कहने का मतलब परीक्षा जो है वो कितने नंबर का हुआ था, तो वो हमको निकालना है। तो वो हमको पता नहीं परीक्षा पूर्णांक क्या है, तो हम यहाँ पे पहले मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए माना कि परीक्षा पूर्णांक कितना है तो x मान लेते हैं। ठीक है, हालांकि मैथ में जो होता है ज़्यादातर x मान के ही बनाया जाता है, तो परीक्षा पूर्णांक हम x मान लिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार चलेंगे। तो प्रश्नानुसार जब चलेंगे तो यहाँ पे x का जो है x का 33% जो है x का 33% 6 अंक कम है। तो यहाँ पे 33% कब होगा, जब वह 6 अंक और ज़्यादा लाता तब जाकर के 33% होता। तो 33% का में से 6 अंक कम है तो -6 लिख देंगे, बराबर कितना है
तो 225 अंक मिला और 6 अंकों से फेल हो गया। ये दोनों जो है आपस में बराबर है। अगर इसमें 225 में 6 अंक और रहता तो उसका 33% हो जाता। तो वही हम लिखे 33% में 6 अंक कम है जो कि 225 अंक लाया। ठीक है, तो यानी कि टोटल 33% कितना होता, तो 25 और 6 31, 231 नंबर हो जाता। ठीक है, तो यही 6 नंबर कम है, तो इसको लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे चलेंगे तो या x का मतलब क्या होता है, तो गुना x का 33%, तो प्रतिशत के लिए बाटा में 100 आपको पहले ही बता चुके हैं। तो 33 बाटा में 100 माइनस 6 बराबर 225 हो जाएगा। उसके बाद x गुना 33 बाटा में 100 करेंगे और 225 के इधर ले आएंगे, 225 ये माइनस में है तो इधर आएगा बराबर के इस साइड, तो प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x गुना 33 बाटा में 100 गुना 25 और 6 31, 231 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 231 बाटा में इधर कुछ, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो बाटा में इधर कुछ नहीं तो 1 दे देंगे और गुना 100 जो है 100 ऊपर आ जाएगा, बराबर गुना को जो है इस साइड करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा 100 और बाटा में 33 हो जाएगा। उसके बाद इसको जब काटेंगे तो देखिए 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 होता है, ये कट जाएगा। उसके बाद इसको जब काटेंगे तो इससे 70 मरते में आपको ये कट जाएगा। उसके बाद फिर 11 से काटेंगे तो 11 सते 77। अब इसको यहाँ पे गुना कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगा। तो x बराबर 100 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाषा में कि परीक्षा का कुल पूर्णांक बराबर कितना है, 700 नंबर है। परीक्षा जो हुआ था टोटल 700 नंबर का हुआ था। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको प्रूव कर देते हैं। जैसे कि देखिए कितना है, तो 700 टोटल अंक था, मतलब कि परीक्षा पूर्णांक 700 का वो जो है 33% लाता तो वो पास हो जाता। तो 33% का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 33/100, 2 को 0 से 2 को 0 कटेंगे। अब इसको गुना कर देंगे तो देखिए 7 3 21 हासिल 2, 7 3 21 2 23, तो 231 नंबर अगर वह लाता तो पास हो जाता। तो यहाँ पे ये प्रूफ हुआ। अब देखिए यहाँ पे 225 अंक ला रहा था, 6 अंकों से फेल हो रहा था, यानी कि टोटल 231 नंबर लाता तो पास हो जाता। तो वही 231 यहाँ पे आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है। रहीम जो है अपना निवास स्थान यानी कि जहाँ वो रहता है सुबह 8 बजे छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है, और उसी दिन 4 बजे जो है अपने घर लौट आता है। तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है वो हमको निकालना है प्रतिशत में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, रहीम द्वारा अपने घर से बाहर व्यतीत किया गया समय बराबर, देखिए सुबह 8 बजे निकलता है और 4 बजे घर आता है। तो कितना हो गया, 8 है 4 12, 12 4, 12 के बाद 1 2 3 4, यानी कि 4 घंटा इधर और 4 घंटा उधर। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाए, 8 से लेकर के और 4 बजे तक आप जोड़िएगा तो टोटल 8 घंटा हो जाएगा। तो यानी कि 8 घंटा जो है घर से बाहर वो व्यतीत करता है। तो यहाँ पे घर से बाहर कितने घंटा व्यतीत करता है, तो 8 घंटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 घंटे। रहीम द्वारा अपने घर से बाहर व्यतीत किया गया समय कितना हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। और आगे देखिए, रहीम द्वारा अपने घर पर व्यतीत किया गया समय
अपने घर पे कितना देर व्यतीत करता है, तो देखिए टोटल है कितना, तो टोटल तो 8 घंटा अपने घर से बाहर व्यतीत करता है। तो घर पे कितना, तो टोटल जो दिन रात मिला करके होता है तो 24 घंटा होता है। 24 घंटा में से 8 घंटा वो घर से बाहर व्यतीत करता है, तो घर पे कितना करता है, तो 16 घंटा, तो 16 हो जाएगा। अब देखिए ये जो व्यतीत करता है अपने घर पे, ये टोटल दिन का कितना प्रतिशत है वो हमको निकालना है। तो देखिए 16 है, 16 बाटा टोटल दिन और रात मिला करके कितना घंटा का होता है, तो 24 घंटा के। तो 16 बाटा 24 और प्रतिशत के लिए यहाँ पे गुना 100 करेंगे। अब इसको काटिए, तो इसको काटेंगे तो देखिए 8 दूना 16, 12 दूना 24, फिर इसको काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 3 मरते में। अब इसको काटेंगे तो देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 होता है, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 3 मरते में। अब इसको जब गुना करेंगे तो 100 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 200 और बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, 200 बटा में 3। और इसको जब सॉल्व करिएगा, भाग दीजिएगा, तो लमसम आपको 66.2/3 प्रतिशत जो है अपने घर पे व्यतीत करता है। अगर पूछा जाता है कि घर से बाहर कितने प्रतिशत व्यतीत करता है, तो वो भी निकाल के हम आपको बताते हैं। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं, आपका आंसर यहीं पे हो गया, लेकिन चलिए उसको हम प्रूव कर देते हैं। जैसे कि 8 घंटा घर से बाहर व्यतीत करता है कितने का, तो टोटल 24 घंटे का 8 घंटा जो है घर से बाहर व्यतीत करता है। और प्रतिशत के लिए गुना 100 करेंगे, इसको काटेंगे तो 8 3 24, तो 100 बटा में 3 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 33.1/3। और इसको जोड़िएगा तो टोटल 100 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये जो है आपका रफ करके बता दिए हैं, आपका आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है वो हमको निकालना है। तो हमको तो संख्या कोई मालूम नहीं है, लेकिन हम कुछ मान करके बना सकते हैं। तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। तो यहाँ पे देखिए मान सकते हैं कि माना कि दूसरी संख्या बराबर 10 मान लेते हैं। माना कि दूसरी संख्या बराबर 10, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, तो पहली संख्या देखिए यहाँ पे क्या कहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। तो 20% का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं। तो 20%, तो 10 का जो है 20%, तो 20/100। इसको काटेंगे 2 को 0 से, 2 को 0 कर जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 का 20% कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो पहले से तो 10 है और 20% अधिक है, तो यानी कि 2 अधिक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पहली संख्या 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहली संख्या में से हम दूसरी संख्या को जब घटा देंगे तो कितना अधिक है वो हमको निकल जाएगा। तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या कितना है, तो 12 माइनस दूसरी संख्या 10 बराबर 2 हो गया। अब इसको प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो कितना है अधिक, तो 2, तो 2 अधिक है। तो क्या कहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत में कितना कम है, 2 बटा में किससे, पहली संख्या से। पहली संख्या है कितना, 12, तो 12% के लिए गुना 100। अब इसको काटेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा। 6 से इसको काटेंगे 3 दूना 6 और 50 दूना 100, तो कितना हो जाएगा, 50 बटा में 3। इसको जब तोड़िएगा तो 16 3 48, 2/3, 16.2/3% कम है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 8.21 ख़त्म हो गया और अगले वीडियो से जो है 8.2 स्टार्ट होगा। ठीक है।